जो 9 मई के करने वाले हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। अज़्म इस्तेहकाम, इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन। एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। नेशनल सर्वाइवल का इशू है ये। एक सियासी माफिया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। इंतहाई संजीदा इशूज़ पर को भी सियासत की बेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दों के खिलाफ मरबूत मुहिम है। अज़्म इस्तेहकाम का गलत तौर पर ज़रब-ए-अज़्म ऑपरेशन से मवाजना किया जा रहा है। एक मजबूत लॉ भी चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल न किए जा सके। कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ किसी न किसी शक्ल में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे में इजाफा हुआ है। अदालत निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील देगा तो मुल्क में इंतशार और फस्तायत मजीद बढ़ेगी। DGISPR ने कहा कि बन्नू हमले में दहशत गर्दों की फायरिंग से कुछ शहरी भी शहीद हुए। बन्नू अमन मार्च में कुछ लोगों ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया। हजूम में कुछ मुसल्लह लोग शामिल थे। वहाँ राशन के डिपो को लूटा गया। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की। बन्नू वाक़े पर फौज का रिस्पॉन्स SOP और ऑर्डर के मुताबिक था। वाक़े की फुटेज में देखा जा सकता है कि बहुत से मुजाहिरीन के पास असलहा मौजूद है। अगर कुछ मुसल्लह लोग हजूम में शामिल होते हैं तो उन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अमन मार्च उन दहशत गर्दों के खिलाफ भी करे जिन्होंने बन्नू और DI खान में हमले किए। ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, ये है डिजिटल दहशतगर्दी। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। दोनों का टारगेट जो सा है वो फ़ौज है। फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई? फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पर कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। DGISPR कहते हैं सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्द कहाँ बैठा है पता ही नहीं चलता। इस दहशतगर्द को कानून ने रोकना है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी और जुर्म के गठजोड़ स्मगलिंग से हासिल पैसा सोशल मीडिया पर भी लग सकता है। जो भी इस दहशतगर्दी और जुर्म के गठजोड़ की मुखालफत करता है उसे हदफ बनाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया पोस्ट और फेक न्यूज़ के जरिए मज़मूम मज़ाहिम थोपता है। बताया जाए कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वालों को जेल हुई, क्या उनकी जायदादें जब्त हुई? ऐसे लोगों को आज़ादी इज़हार राय के नाम पर हीरो बनाया जाता है। अगर ये सब चलता रहा और हम इसके सामने खड़े ना हुए तो उसको मज़ीद स्पेस मिलेगी। वक्त आ गया है कि पूरी कौम को खड़ा होना है। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने बानी PTI और उनकी अहलिया का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। एहतसाब अदालत में नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत नैब ने अडियाला जेल में की गई तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। मजीद 14 रोज़ का रिमांड मांगा। अदालत ने 7 रोज़ का रिमांड मंजूर किया। मुल्ज़िमान को दोबारा 29 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी से खैरस हुई गुफ्तगू में कहा, 14 मार्च को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस ने हमला किया। अंदाज़ा हो गया था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के सामने प्रोग्राम ने एहतजाज की कॉल दी। बोले, टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है कि मार्शल लॉ लगा लें। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। SSP हसन जहांगीर भट्टू की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी ने छापा मारकर PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी हमरा थी। पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। पुलिस तर्जुमान की जानिब से बैरिस्टर गोहर की गिरफ्तारी की तरदीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर रऊफ हसन की तबीयत खराबी के बायस उनके हमरा पुलिस लाइन रवाना हुए। पुलिस ने उन्हें घर छोड़ दिया। निशाना था, रेड बहाना था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया, इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही। लंदन प्लान का इजरा हुआ और वो शुरू हुआ, मईशत के परखच्चे उड़ गए इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से।
फॉर्म 47 वाली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम ही नहीं हो रहा। बयान हल्फी निशाना था, छापा बहाना था। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मैशत के पर खर्चे उड़ गए, हमसे ज़्यादा कोई मुहिब वतन नहीं। बैरिस्टर गोहर बोले, एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है। हलफनामों की दस्तावेजात सेंट्रल ऑफिस में मौजूद थी। पुलिस बता नहीं रही कि रऊफ हसन को किस केस में गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का गढ़ बना हुआ था। मुल्क दुश्मनों से मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी यहीं से कराया जाता था। पुलिस के मुताबिक डिजिटल मीडिया मरकज़ से लोगों को भड़काया जाता, प्रोपेगेंडा कंपनी चलाई जाती थी। पीटीआई इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से फराहम करदा मालूमात पर कार्रवाई की गई। सिलसिला चल रहा है तो ये तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान में न कानून है न आईन है। फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे। अब मुल्क में कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिबली फराज कहते हैं कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट के तमाम फ्लोर्स पर पुलिस खड़ी है, हमारे सारे रिकॉर्ड्स ले गए हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से पता चलता है कि मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बयान हल्फी जमा कर रहे थे, जो सामान ले गए हैं वो दरअसल वही रिकॉर्ड है। मशहूर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी से साबित हुआ कि जाली हुकूमत आखिरी सिस्कियाँ ले रही है। पुलिस ने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी तौर पर कंप्यूटर और अहम दस्तावेजात कब्जे में ली हैं। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा है। पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ से इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग पर छापा मारा गया। तर्जमान वजारत दाखिला के मुताबिक पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस है। मामले की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दी जा रही है। बात जो वाकया अगर ताजरों का हक है, दूसरे लोगों का हक है कि एहतजाज के लिए निकले, अगर इसमें अपने लोगों को इस तरह शामिल करना और एक इदारे को टारगेट कराना, उसमें वो असलहे किधर से आ गए, इस तरह मुसल्लह लोगों को इसके अंदर जाना। उस कैदी 804 के थे, क्या कहते हैं, उसका तो प्लान ये था कि इतने खून बह जाए इस मुल्क में, इतनी लाशें गिर जाए, दूसरी तरफ से रिएक्शन आएगी, फिर पाकिस्तान का वजूद नामुमकिन हो जाए। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में खून की नदियां बह जाएं। बन्नू वाक़े में पीटीआई ने अपने लोग शामिल किए, असलहे के सबूत सामने आ चुके हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है कि वाक़े की तहकीक के लिए GIT बनानी चाहिए। बोले, जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले में मुलविस अफराद पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वाना चाहते हैं। हुकूमत वाक़े में मुलविस अफराद की निशानदही कर रही है। बानी पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। बानी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को लिखी गई दरखास्त पर भी दस्तखत कर दिए। दरखास्त में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को पीटीआई के केसेस से अलग करने की सलाह की गई है। ज़राए पीटीआई के मुताबिक केसेस से अलग न होने की सूरत में बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर दी। अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर एक शख्स ने गाड़ी गेट्स के बैरियर से टकरा दी। कार सवार शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुलजिम की शनाख्त मुबशर के नाम से हो गई, जो तहसील समंदरी का रिहायशी है। मुलजिम ने गाड़ी रिवर्स करके बैरियर और गेट से टकराई। मुलजिम का तिबी मुआयना करवाया जा रहा है। कराची में शहरी सैलाब की रोकथाम के लिए जामे मनसूबा जल्द तैयार किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजलास से खिताब, कहा कि आलमी मयार के मुताबिक सीवरेज और सैलाबी पानी के मौसर इंतजाम का निज़ाम अपनाना होगा। कराची में ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। कराची और इसके साहिली इलाकों को साफ सुथरा बनाया जाए। दुनिया के दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों के बराबर लाने की ज़रूरत है।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने लेडी एचिसन अस्पताल के अपग्रेडेड OPD का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज शरीफ ने वार्ड में मौजूद जच्चा बच्चा की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला को देखकर मरीज और तीमारदार खुश हुए। मरीम नवाज ने नन्हे बच्चों को प्यार किया और दराजी उम्र की दुआ दी। एक नौमौलूद बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया। डॉक्टरों और नर्सों की ख्वाहिश पर तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आला मरीम नवाज न्यू अस्पताल के पैथोलॉजी वार्ड भी गई। मरीज को दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। शहरी हो जाएं खबरदार, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर सबूत के साथ चालान मिलेगा, भारी जुर्माना किया जाएगा। धुआं फैलाने वाली गाड़ियों की जदीद कैमरों से पड़ताल। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की निगरानी में ट्रैफिक पुलिसिंग का कल्चर तब्दील हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों के इस्तेमाल से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल दरामद दोनों को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान बाइकआउट के बावजूद TADA के लिए असम्बली रजिस्टर पर हाजिरी लगा गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन अरकान की खामोशी से हाजिरी लगाने का राज फाश कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट से हाजिरी लगाने वालों की फहरिस्त जारी। फहरिस्त के मुताबिक 60 अरकान TADA के हसूल के लिए हाजिरी लगाकर इजलास से गायब हो गए। 9 मई के जिन दहशतगर्दों को जेलों में होना चाहिए वो असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि खुद ही इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा कराते हैं, खुद ही असम्बली के गेट पर तमाशे लगाते हैं। पंजाब की तारीख की नालायक तरीन और निकम्मी अपोजिशन मिली है। अगर असम्बली के गेट पर तमाशा ही लगाना था तो इजलास में अवाम के टैक्स का पैसा क्यों खर्च करवाया। 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का वक्त आ गया है। ये टोला मुल्क की सियासत पर स्याह तरीन धब्बा बन चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। स्टील टाउन, गुलशन हदीद, टीपू सुल्तान रोड, शाहराह फैसल और इधर अतराफ में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में बारिश हो सकती है। सिंध में उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मठी, सांगड़, ठट्ठा, बदीन और सजावल में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्किल है।